फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा है, उस पर हैरान हूं। पहली मर्तबा इस तरह चीजें हुई। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। धरनों और गंदी सियासत के नतीजे में दुनिया की 24वीं मईशत 47वें नंबर पर आ गई। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक उसके नुकसानात भुगत रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का रद्द-ए-अमल, कहा मैं भी जनरल फैज के मुतासरीन में शामिल हूँ। उन्होंने अक्टूबर में मुझसे मुआफी मांगी थी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तामीरात व मवासलात शकील खान ओहदे से मुस्ताफी। कहते हैं इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वजीर आला, सूबे में करप्शन के सरगुना है। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वजीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। वजीर आला ने बानी PTI के उसूलों को अपने पाँव तले रोन दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है बानी PTI की बनाई गई कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डीनोटिफाई किया गया। गवर्नर KP ने शकील खान को डीनोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI में जो भी करप्शन के खिलाफ बात करता है उसका यही हाल होता है। करप्शन सूबाई हुकूमत का मिशन और मकसद है। उसकी राह में रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। करप्शन पर चार्जशीट वजीर आला हैं। मुस्ताफी उनको होना था मगर उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। वजीर आला ने उस रिपोर्ट की बुनियाद पे शकील खान की डी नोटिफिकेशन की समरी बना के भेज दी आगे। अगर किसी के खिलाफ शिकायत हैं तो ये कमेटी उन शिकायत को देखेगी, आए वो सबूत दे दे, हम उसके खिलाफ तहकीकात करेंगे, चाहे वजीर आला हो चाहे कोई और हो। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बदइंतजामी की शिकायत थी। बानी PTI ने शकील खान के खिलाफ शिकायत के हवाले से कमेटी बनाई जिसकी सिफारिशात पर शकील खान को डीनोटिफाई करने की समरी भेजी गई। वज़ीर आला के खिलाफ भी शिकायत हुई तो तहकीकात होंगी। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मसला है। 9 मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है। PTI मुल्क दुश्मन है। जो अकाउंटेबिलिटी है ये उन शोहदाओं की फैमिली के लिए है जिनके मुजस्मे 9 मई को जलाए गए। आपको नजर आया कि पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की मैशत को कमजोर किया गया वो सोशल मीडिया टेररिज्म के थ्रू। तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सबसे बड़ा जो एक नैरेटिव वो करप्शन का नैरेटिव था। वो था क्या? उनका था कि हम इस मुल्क में करप्शन खत्म करने आए हैं। लेकिन आज उनके अपने वजीर ने इस्तीफा दिया, शकील खान ने। ये इनकी अपनी विकटें गिरने शुरू हो गई हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइन है। 9 मई को शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। PTI ने मुल्क को दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गईं। तहरीक इंसाफ वाले करप्शन खत्म करने का कहते थे, उनके अपने वजीर ने इस्तीफा दे दिया। शकील खान ने कहा वजीर आला KP करप्ट हैं। बानी PTI के लिए सहूलतकारी का इल्जाम। हसास इदारों ने पंजाब के साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया। साबिक IG जेल शाहिद सलीम बेग बानी PTI के जेल जाने से पहले रिटायर हो चुके थे। शाहिद सलीम बेग 5 साल IG जेल खाना जात रहे। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात शुरू। DIG जेल रावलपिंडी के दफ्तर से ऑफिस सुप्रिटेंडेंट नासिम अली शाह से भी पूछगछ। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के मुलाजिम को भी हिरासत में ले लिया गया। अडियाला जेल का एक वार्ड और हेड वार्ड भी जेर हिरासत। पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। शकरगढ़ के नालाबई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। जफरबाल के नाला डैक में भी बड़ा सैलाबी रैला। पानी की सतह बुलंद। जसड़ के मकाम पर दरियाए रावी में तुगयानी। बहाव 38,000 क्यूसिक हो गया।
चिन्योट के मकाम पर दरियाई चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पिंड दादन खान में ज़ेरे तामीर रोड का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रैले में बह गया। कंदबाल के मकाम पर खुशाब पिंड दादन खान रोड बंद। कागान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों के बायस कई देहात का शहर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के फैलाव का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। सूबे में वबा से मुतासर अफराद की तादाद 3 हो गई। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए जा रहे हैं। वबा एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होती है। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुश्तबा मुसाफिरों की तशखीस की जा रही है। तर्जुमान वजारत सेहत। इंटरनेट सर्विसेज फिर से तातुल का शिकार। सोशल मीडिया ऐप्स में पैगामात भेजने में दुश्वारी। ऑडियो मैसेजेस के बाद अब टेक्स्ट मैसेज भेजने में मसाइल। सारिफीन परेशान। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ये अवामी मुफाद की दरख्वास्त है, इस पर मुनासिब अहकामात जारी करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। इंटरनेट की बंदिश पर तफसीली रिपोर्ट फाइल करने की मोहलत दी जाए। वकील विफाकी हुकूमत की इस्तदा। कराची के साइट एरिया के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग से झुलसकर एक शख्स जख्मी हुआ। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने फैक्ट्री की इमारत को मखदूश करार दे दिया। बिजली के तार गिरने से आग लगी। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम का तारीखी कारनामा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब आज होगी। कौमी हीरो और अहले खाना के एजाज में खुसूसी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। तकरीब का मकसद उनकी सलाहियतों का एतराफ और हौसला अफजाई है। £190 मिलियन रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई ने £190 रेफरेंस बंद करने के नैब के फैसले का रिकॉर्ड फराहम करने की दरखास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई ने £190 मिलियन रेफरेंस की कार्रवाई रोकने की मुतफर्रिक दरखास्त भी दायर कर दी। बानी पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट के 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वज़ीर तलाब पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है 9 मई करने और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। फौजी तंसीबात पर हमले करने वाले और कराने वाले एक ही गैंग के पार्टनर्स हैं। कोई चीज़ पोशीदा नहीं रही कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है और सहूलतकार कौन थे। बानी पीटीआई के नकाब उतरना शुरू हो गए। जब तक 9 मई के एक एक किरदार और सहूलतकार को कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पीटीआई मीडिया डिवीजन पर छापे के दौरान रऊफ हसन के गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित के सबूत सामने आ गए। पीटीआई कारकुनों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ। रऊफ हसन और बैनुल अक़वामी जरीदे के सहाफ़ी रायन ग्रेम व्हाट्सएप के जरिए राबितों में थे। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ आर्टिकल्स भी उन राबितों के दौरान लिखे गए। रऊफ हसन और रायन ग्रेम का बाकायदा राबिता जनवरी 2024 में हुआ। रायन ने साइफर को बुनियाद बनाकर आर्टिकल में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इससे मुतालिक रिपोर्ट से आगाह हैं तर्जुमान पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और अमेरिका की मजबूत शराकत दारी है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरज़्म है। इलाकाई सलामती और मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका की फौजी क़यादत में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होती रहती है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने अजहर मशवानी के दोनों भाइयों की बाजियाबी के लिए फ्रीकैन को एक और मौका दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामे की कॉपी वजीर आजम और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वजारत दिफा की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई। ना ही ज्वाइंट सेक्रेटरी ने गुजारिशात अदालत के सामने रखी। रियासत को समझना चाहिए कि हब से बेजा की दरखास्तें मदद की अपील होती हैं। अपर कोहस्तान में बरसीन कमा के मकाम पर चेयरलिफ्ट केबल टूटने से 3 अफराद दरिया में बह गए। दरिया में गिरने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी कार्रवाइयों में पुलिस और मकामी अफराद हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर के इलाके मछली गेट में आईईडी धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का धमाके का नोटिस, रिपोर्ट तलब। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। एसपी वर्सेक अरशद खान का कहना है गश्त पर मामूर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। 6 से 7 मुश्तबा अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया है। मोबाइल यूनिट थी, वो रूटीन की पेट्रोलिंग पे थी। जैसे ही इस पर मुकाम पे पहुंची है तो ये आईडी ब्लास्ट हो गया। 2 पुलिस ऑफिशियल्स, एक ड्राइवर और एक जो इंचार्ज साहब हैं वो ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा 3 सिविलियन जो हैं वो ज़ख्मी हैं। 4 से 5 किलोग्राम तक बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। स्पॉट से जो हैं तकरीबन 7-8 बंदे हमने वो किए हैं, अरेस्ट किए हैं। उनकी इंटरव्यू इंटरोगेशन चल रही है। हमें लोग देखते हैं, अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे। यहाँ पे जो माशरा इन लोगों को देखकर जो सीखते हैं वो सारे बाज़ारों में, फिर मस्जिदों में, जिस तरह ये मस्जिद में होता रहा है वो हो रहा है। तो ये है कि असम्बली के वो नुमाइंदा कमेटी है, ये अब हम देखते हैं। और यहाँ पे जो भी आता है वो एक तो SOP फॉलो करे। पीटीआई के एमएनए इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी में खवातीन के लिबास पर एतराज़। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की नुमाइंदा खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत के स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम की तारीफ। खुशी है हुकूमत स्मोक के हवाले से इजलास कर रही है और अखबारात में आगाही भी दे रही है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। पाक बहरिया के जहाज PNS सुनैन का तुर्की की बंदरगाहों ग्लोचक और अक्सास का दौरा। बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सफारत खाने और तुर्की की बहरिया के हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। PNS सुनैन और तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज के दरमियान 10वीं बहरी मश्क। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को बढ़ाना था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कैमिला हैरिस पर एक बार फिर तनकीद। कहा कैमिला हैरिस जीत गई तो मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। वो जिस चीज को छूती हैं बर्बाद कर देती हैं। उनकी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी से खुराक की किल्लत पैदा होगी। कैमिला हैरिस वेनेजुएला के सदर के मुआशी मंसूबे पर चल रही हैं। इजरायली सदर के दौरे के दौरान कहा था गजा में बहुत ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, फतह का इंतजार ना करें, गजा में जंग खत्म कर दें। कतर में गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर। मुज़ाकरात में अमरीकी, मिस्री, कतरी हुकाम के साथ इस्राएली वफ्द भी शरीक। फरीकैन के दरमियान शदीद इख्तिलाफात पाए जाते हैं। मिस्री मीडिया का दावा इसराइल और हमास जंगबंदी के लिए समझौता करें। दोनों जानिब की क़यादत को लचक दिखाने की जरूरत है। दोहा मुज़ाकरात का मकसद जंगबंदी का हतमी मुआहदा करना है। जॉन कर्बी का बयान, जंगबंदी या कैदियों की रिहाई के लिए नई शराइत पर बातचीत नहीं करेंगे। सालिसों पर वाज़े कर दिया इसराइल की तरफ से मजीद चालबाजी कबूल नहीं करेंगे। जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन के मंसूबे पर अमल दरामद किया जाए। हमास रहनुमा उसामा हमदान।
गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। 7 अक्टूबर से अब तक 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 92,000 जख्मी। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान। 198 सरकारी इमारतें, 117 तालीमी इदारों की इमारतें तबाह। हमलों में गजा के 34 अस्पतालों और 68 मराकज़ सेहत को भी निशाना बनाया गया। इसराइल गजा में जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल के गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी हैं। पाकिस्तान गजा में इसराइली मजालिम की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इसराइल को गजा में नस्लकुशी पर जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान होने वाले मजालिम की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा की टीम करेगी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। UN टीम एहतजाज के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करेगी। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद एहतजाज में 300 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे।